मैं श्री कृष्ण। मनुष्य महामारी, बीमारी, भूकंप से स्वयं को बचा सकता है। सबसे बड़े शत्रु के वार से कहीं ना कहीं जाकर छुप सकता है, पर अपने कर्मों का कभी पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। ज्ञात में हो या अज्ञात में, बचपन में हो या वृद्धावस्था में, जो कर्म वो करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। जैसे काली गंगा के तट के अरण्य में वो जो दो बालक खड़े थे, शस्त्र उठाए, एक दूसरे के वध को तैयार। उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके आज के कर्मों का फल सिर्फ उन्हें नहीं, भविष्य में इस पूरे भारतवर्ष को भुगतना पड़ेगा। उनका आज कुरुक्षेत्र का निर्णायक बनने वाला है, पर उनके मन में तो सिर्फ क्रोध था। एक का अपने परिवार पे आई विपदाओं का गुस्सा, तो दूसरे का अपने परिवार की पहचान खो देने का गुस्सा। और उसी गुस्से के आवेश में अर्जुन ने 3 तीर एक साथ छोड़े एकलव्य की तरफ, और एकलव्य ने अपने एक तीर से उन 3 तीरों को काट दिया और कहा, राजकुमार, मैंने तीर चलाना सिखाया पर काटना नहीं सिखाया। पर अर्जुन का अगला तीर एकलव्य के पैर में आकर लगा और अर्जुन बोले, हस्तिनापुर के राजकुमार को तीर चलाना सिखाना नहीं पड़ता है। अब एकलव्य का एक तीर अर्जुन के कंधे पर आकर लगा। जिस समय ये दोनों अपने तीरों से एक दूसरे के वध को संकल्परत थे, उसी समय भीम का मृत शरीर काली गंगा नदी के धरातल में एक अजीबोगरीब जगह पहुंचा। वहां की पथरीली दीवारों पे छोटे छोटे हजारों छिद्र थे और एक रोशनी आ रही थी उन दीवारों को जगमगाते। फिर एक के बाद एक हर उस छिद्र से हजारों लाखों सांप बाहर आते गए। भीम का मृत शरीर नागलोक पहुंच गया था। अपने लोक में घुस आए बिन बुलाए अतिथि से रुष्ट सांपों ने भीम के पूरे शरीर को अपने विष दंत से काट डाला और भीम की आंखें खुल गई। यही तो है मेरी लीला। दूसरों के लिए जो मृत्यु का अभिशाप है, वही सांपों का विष भीम के लिए संजीवनी बूटी बन गया। मंती दाई के खीर में दिए विष का विषनाशक बना नागलोक के सांपों का विष। जागृत भीम ने तैरकर उस लोक से बाहर निकलना शुरू किया और सांपों ने अब भी उस पर वार जारी ही रखा। उसने अपने दोनों हाथों से सांपों को पकड़कर उन्हें दूर फेंकना शुरू किया। जिसे स्वयं मैंने, श्री कृष्ण ने महाभारत के लिए चुना था, मेरे उस अहम पात्र को मैं यूं ही तो नहीं मरने दे सकता था। परंतु अभी चिंता वो पांडव था जो किसी एक के वध में प्रतिज्ञारत था। परंतु एकलव्य का प्राकृतिक कौशल अर्जुन के आध्यात्मिक कौशल से कहीं बड़ा था। अर्जुन हार रहा था ये द्वंद्व, और हार का अर्थ था मृत्यु, और वो मैं अभी होने दे नहीं सकता था। अर्जुन के तरकश में अब मात्र एक तीर बचा था और शरीर में हजारों घाव। अर्जुन ने जैसे ही अपना अंतिम तीर धनुष पे चढ़ाया, एकलव्य के अगले तीर के वेग ने उसका धनुष तोड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और कूद के उसके सामने खड़ा हो गया एकलव्य, अपना धनुष उस पे ताने। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और एकलव्य ने अपना तीर छोड़ दिया। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा वो तीर ठीक उसकी बगल में जमीन पर गड़ा था। उसके सामने खड़ा एकलव्य बोला, राजकुमार, इस भील से सिर्फ तीर चलाना नहीं, मित्रता का मान रखना भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये कहकर एकलव्य वहां से चल दिया। एकलव्य जा रहा था और अर्जुन हार की लज्जा के क्रोध में अपने बगल में गड़े एकलव्य के तीर को जमीन से बाहर खींचकर अपने हाथ में चुभो लेता है। रक्त की धार फूट पड़ती है और अर्जुन गुस्से में कहता है, हां, मैं सीखूंगा। वचन लेता है अर्जुन, आज धनुर्विद्या का श्रेष्ठतम धनुर्धारी बनूंगा मैं। तुमसे मिली ये हार
अर्जुन की पहली और अंतिम हार है एकलव्य। अब कभी अर्जुन हारेगा नहीं, किसी से नहीं, कभी नहीं। तभी आसमान में बिजली कड़की और वायु की एक लहर आंधी की तरह पूरे जंगल में फैल गई। प्रकृति ने अपना संकेत दे दिया था। अर्जुन के वचन को स्वीकृति मिल गई थी। हार किसी भी स्वरूप में पसंद नहीं आती, पर आज की यह हार अर्जुन के जीवन के साथ ऐसी जुड़ी कि आने वाले भविष्य में अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए ही अपना धनुष उठाया। एकलव्य से इस हार ने अर्जुन को एक हठ दे दी, और वो हठ ही तो चाहिए थी मुझे, श्री कृष्ण को, उस धर्म के महायुद्ध को जीतने के लिए। और मेरा भाई एकलव्य, जो अर्जुन से युद्ध जीतने के बाद भी अशांत था। मंतीदाई ने उसके जीवन के पन्नों को ऐसा खोला था जहां उसे हर पन्ना खाली ही दिख रहा था। हिरण्याधाणु के महल को देख अभी वो यही सोच रहा था कि क्या ये महल, घर उसका था? हिरण्याधाणु सच जानने के बाद क्या उसे अपना पुत्र वैसे ही मानेंगे? सोच की उधेड़ बूंद में उलझे एकलव्य को उसके नाम की पुकार आई। एकलव्य, एकलव्य! मां हिरण्यकशु उसे बुला रही थी, पर एकलव्य घर की बजाय जंगल में भागा। उसे किसी से कोई बात नहीं करनी थी, उसे एकांत चाहिए था। भागता हुआ एकलव्य पहुंचा काली गंगा नदी के तट पर, और उसने देखा दूसरे तट पर बड़ा समारोह चल रहा था। कौरव सेना, कुरु सेना आ चुकी थी। पांचों पांडव अंततः इकट्ठा हो ही गए थे, और धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी, चलो हस्तिनापुर। अपने हाथियों पे सवार पांडव चले, और एकलव्य कूदा काली गंगा नदी में। नदी का तेज बहाव एकलव्य को बहाता लिए जा रहा था, और एकलव्य ने स्वयं को बहने भी दिया। उसे पता था यह पानी उसे कहां लेकर जा रहा था। फिर उसे पानी गिरने का शोर सुनाई दिया, और उसे आभास हो गया वो झरने के पास पहुंच गया है। वही झरना जिसमें झूलते उसने और उसके मित्र ने एक दूसरे की जान बचाई थी। पर आज तो वो उस पानी के अंदर है जो झरने के रूप में कई 100 गज नीचे गिरेगा, उन नुकीले पत्थरों पर जिनको धार देता आया है सदियों से ये पानी। उन पत्थरों पर गिरना मृत्यु थी, और यही एकलव्य चाहता था। और ऐसा हुआ भी। बिना किसी प्रतिरोध के एकलव्य ने स्वयं को बहाव के सहारे छोड़ दिया। फिर बहाव बना झरना, और उसके साथ नीचे गिरा एकलव्य। इस बार उसने हाथ बढ़ाकर लता पकड़ने की भी कोशिश नहीं की। वो नीचे गिरता गया, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो गिरा, पर उसे दर्द का आभास ही नहीं हुआ। वो जीवित था। उसने आंखें खोली और देखा झरने की पथरीली दीवार पर कई 100 तीर गड़े थे, एक दूसरे से बिल्कुल सटे, एक कतार में। एकलव्य इन्हीं तीरों से बनी एक चटाई पर गिरा था, जो नीचे के नुकीले पत्थरों से बस थोड़ी ऊपर थी। फिर एकलव्य को सामने दिखे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध पुरुष। उनका जनेऊ उनके ब्राह्मण होने का प्रतीक था, पर उनके हाथों में था धनुष और तरकश में तीर। शांत स्वर में उन्होंने एकलव्य से पूछा, स्वयं को यूं धारा के साथ छोड़ देना अकस्मात पानी में गिरने वाले का कृत्य नहीं होता। कौन हो तुम? मैं एकलव्य, भीलराज हिरण्याधाणु का पुत्र। पर रुक गया एकलव्य। फिर पूछा, मुझे गिरने से बचाने के लिए आपने तीरों की चादर बना दी? ऐसे अद्भुत कौशल वाले कौन हैं आप? मुझे भी सीखना है, आप मुझे सिखाएंगे?
सफेद वस्त्रों वाले वृद्ध ने हंसते हुए कहा, हां, सिखा तो सकता हूं। शस्त्र ज्ञान आचार्य हूं। नाम है द्रोण। पर मैं शिक्षा उसे ही देता हूं जो योग्य हो। यह सुनते ही एकलव्य ने तीरों से बनी उस चादर को ध्यान से देखा। फिर द्रोण का धनुष लिया और बहुत सारे तीर एक साथ छोड़ दिए। उसके छोड़े तीर द्रोण के तीरों के पीछे जुड़ गए थे। तीरों से बनी चादर अब और बड़ी हो गई थी। आश्चर्य से द्रोण बोले, कड़े तीर से तुमने ये ज्ञात कर लिया कि उसे छोड़ा कैसे गया था। अद्भुत! ऐसा कौशल किसी बालक में वरदान है। वरदान स्वरूप दिन ही था हस्तिनापुर की जनता के लिए आज, जब पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ हाथियों पर सवार नगर में प्रवेश कर रहे थे, फूलों की होली और मंगल गीतों के बीच। और शकुनी अपना गुस्सा उतार रहे थे अपने पासों पर। यही दिन वो कभी नहीं चाहते थे। तभी उनके चेहरे के भाव को पढ़ चुके भीष्म ने कृपाचार्य से कहा, पांडु राजकुमारों को मात्र हस्तिनापुर लाने से हमारा धर्म संपूर्ण नहीं है कृपाचार्य। अस्त्र, शस्त्र, शिक्षा इन्हें विजयी रखेगी और जीवित भी। पांडवों के लिए भारतवर्ष के सबसे उत्तम आचार्य को चिन्हित कीजिए अतिशीघ्र। पर वो सबसे उत्तम आचार्य तो इस समय काली गंगा किनारे अपने नए शिष्य को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे। उंगलियों की पकड़, अंगूठे का दबाव, कंधे और धनुष का कोण। द्रोण से मिल रही शिक्षा के मध्य एकलव्य अपने दुख और पीड़ा को भूल गया था। पर द्रोण को समय का ज्ञान था। द्रोण बोले, प्रकृति का कौशल तुम में है एकलव्य। तुम्हारी जिज्ञासा और ललक एक दिन में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण कर सकती है। परंतु आज के लिए बस इतना ही। सूर्यास्त मेरी पूजा का समय है। कल यहीं आगे सीखेंगे। एकलव्य ने द्रोण के चरण स्पर्श किए। द्रोण बोले, एकलव्य, जीवन में कभी भी कोई भी विपदा आए, हार नहीं मानना और स्वयं के हाथों से अपना जीवन समाप्त कर लेना पाप है। तुम में वो कौशल है जिसके अभ्यास से तुम विश्व विख्यात बन सकते हो। ईश्वर के इस वरदान का सदुपयोग करो। जाओ, मंगलमय रहो। गुरु भक्ति में लीन एकलव्य को यह कहां पता था कि जिस मनुष्य ने तीरों की चादर बनाकर उसे जीवन दान दिया, धनुर्विद्या के मंत्र दिए, जीवन में सफलता की कुंजी सिखाई, वो ही उसके गुरु एक दिन उसका सब कुछ छीन लेंगे। तभी द्रोणाचार्य के कंधे पर एक कबूतर बैठ गया। उसके पैरों में बंधे पत्र को द्रोण ने खोला। लिखा था, अतिशीघ्र हस्तिनापुर पहुंचे। सूरज ढलने के बाद अंधेरे में एकलव्य जंगल के रास्ते चला जा रहा था कि अचानक उसके सामने वो आ गया जिसका सामना वो करना नहीं चाहता था। कहां चले गए थे? पागलों की तरह पूरा जंगल ढूंढ रही हूं। हिरण्यकश्यप के हैरान परेशान चेहरे को देखते हुए एकलव्य के मन ने कहा, यही तो है मेरी मां। संसार कुछ भी सोचे, मंतीदाई कुछ भी बोले, मां तो मेरी यही है। यही तो वो चेहरा है जिसे हर सुबह देखकर मैं उठा हूं। यही तो वो आवाज है जिसकी लोरी सुनकर मैं सोया हूं। मेरे साथ जो हंसी है वो ये है, मेरे साथ जो रोई है वो ये है। यही तो मेरी मां है, मेरी मां। बिना कुछ कहे भागकर एकलव्य अपनी मां से लिपट जाता है और पुत्र के लिपटते ही मां का गुस्सा मातृ स्नेह में बदल जाता है। उसी समय हस्तिनापुर के विशाल सभागृह में भीष्म द्रोणाचार्य से कह रहे थे,
राजकुमारों को मात्र योद्धा बनाना औचित्य नहीं है, आपको उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना है। तभी तो इतिहास में अमर कहलाएंगे आपके शिष्य भी और आप भी। पर द्रोणाचार्य सोच रहे थे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है वो हस्तिनापुर में नहीं, काली गंगा तट पर मिला वो भील बालक एकलव्य है। परंतु अब भीष्म की मांग पूरी करना ही धर्म था द्रोणाचार्य का। तब द्रोणाचार्य ने तय कर लिया, एकलव्य को धनुष त्याग करना पड़ेगा, या फिर किसी भी नियोजन से द्रोणाचार्य को उसे रोकना पड़ेगा। क्या कभी एकलव्य अपनी जननी मां से मिल पाएगा? क्या द्रोणाचार्य का एकलव्य से मिलना भी कृष्ण की ही लीला है? क्या होगा अब एकलव्य का? जानने के लिए सुनते रहिए एकलव्य।